हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू फिल्म की बात। पिछले अगर हम देखेंगे तो बॉलीवुड में जो है इस वक्त पैसा बरस रहा है। 10 अक्टूबर को एक फिल्म आई थी जेलर, और 11 को आई थी गदर 2 और OMG 2। और उसके बाद ये जो जेलर थी इसने 500 प्लस का बिजनेस कर लिया है। गदर 2 ने भी ऑलरेडी 500 प्लस क्रॉस कर लिया है। OMG भी 100 प्लस क्रॉस कर चुकी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ड्रीम गर्ल 2 ये भी एक 100 प्लस की कैटेगरी में आ गई है। और अब जवान जो है वो तहलका मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो कह सकते हैं कि एक महीने में ही बॉलीवुड जो है, जिसको 2022 के एंड में लोगों ने डेड मान लिया था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वो एकदम रिवाइव कर चुका है अपने आप को। और काफी बड़ी बड़ी मेगा हिट्स जो हैं हम लोग दे चुके हैं। तो आज हमारे साथ ट्रेड एनालिस्ट और जो हमारे फिल्म क्रिटिक हैं तपन हमारे साथ मौजूद हैं। तपन, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सडन रिवाइवल है बॉलीवुड का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मतलब पिछले एक महीने में लगभग 1600 करोड़ तो इंडस्ट्री कमा चुकी है। बिल्कुल। अब तो ये जेलर निकाल दें तो इट इज अराउंड 1100 करोड़। 1100 करोड़ कमाना कोई मजाक नहीं था। हम्म। तो कहीं ना कहीं एक सिनेमा वापस आ रहा है, ऑडियंस वापस आ रही है। और अच्छी बात ये हो रही है कि गदर 2 और जवान या पठान, इनसे सिंगल स्क्रीन रिवाइव हो रहे हैं। हम्म। तो बहुत लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों का रोजगार मिल रहा है, लोगों को जो थिएटर बंद हो गए थे कहीं ना कहीं। तो हम्म। सन्नी पाजी और तो ये सैल्यूट तो है कि उनकी वजह से वो सिंगल स्क्रीन जो मजा था ना, वो सीटी मारने का, वो हम्म। वापस आ गया। तो ऑडियंस को जो एंटरटेनमेंट है वो पूरी तरह से मिल रहा है। और बिल्कुल, ये अच्छी बात बहुत। ये है कि हाँ। भी चल रही है जिसमें कंटेंट है, उसने भी हम्म। 150 करोड़ कमाए। हम्म। तो ये है कि ऑडियंस 12 से 3 का शो देखती है, शायद गदर 2 का, वही जाती है 3 से 6 का शो देखने ओ माय गॉड 2। सो दे आर एंजॉइंग बोथ वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। तो हम्म। ये बहुत अच्छा साइन है इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर थे जो बिल्कुल खत्म से मान लिया गया था, क्योंकि एक तो PVR वगैरह जो थे, संजीव। इवन जो PVR वगैरह थे वो भी इतने महंगे टिकट्स थे, लोग जाते ही नहीं थे देखने के लिए। उसमें भी फैमिलीज वगैरह चौकीट में बहुत थे। कम जाते थे। तो अब वो देखने में आया कि PVR पे भी लोग बढ़ रहे हैं, और सिंगल स्क्रीन जो बंद हो गए थे वो दोबारा खुल गए हैं। और अब देखिए जी। जवान का अगर आप देखोगे तो सुबह 5:15 का शो। अब किसी ने सोचा था कि 5:15 का शो भी हो सकता है? इवन जब पठान लेकिन आई थी तो रात के साढ़े शो था। बारह बजे का शो चला था एक। वो तो रिकॉर्ड था अपने आप में, वो पूरा शो पैक्ड है। बिल्कुल, ये एक आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडस्ट्री, एज एन इंडस्ट्री। इसमें एक चीज और भी है कि भाई मतलब ये जो मास सिनेमा होता है, यानी कि जैसे आपने बोला सिटी मार सिनेमा, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक मेन फैक्टर है कि लोग थिएटर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि लोग जी। चाहते हैं कि वो 3 घंटे का वो जो है ना, पलायन, कि भाई जो रोजमर्रा की जिंदगी है, परेशानियां हैं, उन सबसे बाहर निकल के 3 घंटे जो है एंजॉय करेंगे। अपने फेवरेट एक्टर को देखेंगे, हीरो को देखेंगे, भाई वो जीत रहा है अपनी सिचुएशंस में। तो आई थिंक वो एक फैक्टर काम करता है यहाँ पे। क्या कहते हैं तपन? और दूसरी देखिए सर कि पठान है, पठान तो ठीक है, थोड़ी स्लीक फिल्म थी। जवान गदर का जो हीरो है ना, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ हीरो है, वो कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का बंदा नहीं है। वो एक गांव से जुड़ा हुआ आदमी है। हमको लगता है कि हमारा बंदा है वो। तो तारा सिंह लगता है कि भाई मैं भी तारा सिंह हो सकता हूँ। तारा सिंह एक नॉर्मल सा आदमी है। तो कहीं ना कहीं हम जुड़ पाते हैं सनी देओल के कैरेक्टर से या जवान के शाहरुख के कैरेक्टर से। तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल करता है। ये भी बहुत बड़ा बिल्कुल। फैक्टर है। वो गांव से जुड़ी फिल्में हैं, जिसको जिस गांव में आपने जिया है बचपन अपना, उसी हम्म। से जुड़ी फिल्में बन, और बिना उसको डेविएट करे हुए पूरे मसाले के साथ, तो आपको देखने में मजा आता है। कोई बड़े बड़े सेट्स नहीं है इन फिल्मों में, कोई बड़े बड़े गाने नहीं है, नो। एनआरआई मतलब न्यूयॉर्क में शूट नहीं हुई है, सब शूट हुई है एकदम बेस इंडिया में। गदर तो पूरी शूट ही हुई है सिर्फ एक जंगल में। पर जिस तरह से बनाया गया उसको, कन्विक्शन से, ऑडियंस हर गाने पे सिटी मारती है। मेरा खुद का गला बैठा हुआ है 4 दिन से। मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाया था जवान देख के। अभी तक गला नहीं खुला है, इतना मैडनेस देखा है। क्योंकि ऑडियंस रिलेट कर पाती है उस किरदार से। बहुत अच्छी बिल्कुल, साइन है ये। ऐसा मैडनेस हमने बहुत सालों के बाद देखा है। मतलब पहले जैसे थिएटरों में लोग जिस तरह से गाने आते थे तो नाचते थे, पैसा उछालते थे, वो चीजें कहीं खो गई थी। मतलब वो कई सालों से नहीं देखी हमने। मतलब जब हम 80s लोग में थी, विनोद खन्ना आते थे, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन जो स्क्रीन पे 90s, आते थे। इवन इवन 90s 90s में थोड़ा भी, इवन यस यस। थोड़ा बहुत रोमांस से मुझे, खत्म कर दिया। हाँ मुझे याद है जब खलनायक वगैरह आई थी और जब चोली के पीछे जब गाना चलता था थिएटर में, तो
लोग बाकी पागल हो पब्लिक। जाते ऐसी राम लखन जब आई थी तो वो एजी ओजी गाना जो था बहुत, तो अब मुझे लगता है कि ये चीजें, अब वो गाने हो सकता है उस स्टैंडर्ड के नहीं हो जो बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो हमारे साथ अरुण जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, ये बात अभी तपन ने बोली इस बात की, भाई कहीं एक तरफ लोग जो हैं वो देख रहे हैं जाके गदर टू देख रहे हैं, उसके बाद अगले शो में जाके वो OMG 2 भी देख रहे हैं, जो कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा आप कह सकते हैं उसको। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये जो ट्रेंड है एकदम मास सिनेमा का जो इस तरह से बढ़ना, कहीं ना कहीं क्या ये जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है उसके लिए कुछ बुरे संकेत तो नहीं है? उसके लिए कहीं चैलेंज तो नहीं है, ये यही सवाल है शायद आपका। तो मेरा ये कहना है संजीव जी के, देखो मेरे को ये लग रहा है कि क्या होता है कि कई चीज, ये कोई सक्सेस का, बॉलीवुड की जो कमर्शियल सक्सेस है उसका कोई एक फिक्स फार्मूला तो है नहीं। वो हमेशा आपने देखा होगा कि अलग अलग दौर आते हैं, कि एक दौर ऐसा भी आता है कि जब जैसे आयुष्मान खुराना ने एकदम से जो है उस तरह की जैसे मैसेज बेस्ड और कोई ना कोई किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को उठाकर, और जो जो जब जो ये बता रहे हैं तो अपन बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ये खुद से जुड़ा सिनेमा है। तो वो भी खुद से जुड़ा सिनेमा था जब बरेली की बर्फी में इरेक्शन की बात होती है, या फिर ये जो है क्या नाम है, ये जो होमोसेक्सुअल की बात होती है, ये जो आयुष्मान खुराना और जीतू की फिल्म आई थी। इस तरह से ये सारी फिल्में भी ऐसे इश्यूज पे बधाइयों की फिल्म में बड़ी उम्र की शादी की बात होती है। तो ये सब, ये ऐसा सिनेमा का भी दौर अभी अभी गया है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और हमने वो भी देखा है। और देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला इसके अंदर है नहीं, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या चीज किस कब ऑडियंस के साथ में, उनके कनेक्ट हो इमोशंस के साथ में कनेक्ट कर जाएगी। इसका बिल्कुल। इसका कोई फॉर्मूला नहीं। चाहे वो कमर्शियल फिल्म कनेक्ट कर जाए, चाहे वो कोई मैसेज ड्रिवन या इशू ड्रिवन फिल्म, जैसे अभी आप ये देखो कि ओ माय गॉड जो है वो पूरा बिल्कुल। सेक्स एजुकेशन के ऊपर है बच्चों के। तो हम्म। अब वो भी ब्रश कर गई उसके साथ में, ऑडियंस के साथ। और जो ये एक और चीज मेरे को लगता है कि गदर टू तो किसी हाल में भी आज की फिल्म है ही नहीं। ये हाँ। तो एक कोइंसिडेंटल सक्सेस जिसे कहते हैं कि अब उन्होंने सोच लिया कि चलो भाई, अमीषा पटेल जो बिल्कुल काफी मतलब अब काफी मतलब उम्र में काफी बड़ी लगने लग गई हैं, और मतलब उन्होंने सनी देओल जिनके आगे बच्चे और पोते काम करने शुरू कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने अचानक एक सोचा, ओके भाई हम एक फिल्म बना लेंगे, फिल्म बनाते हैं इसके ऊपर। और जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मसला आ गया, और वो ऑडियंस के साथ में फिर से ब्रश कर गया, और मतलब आप ये कह लें कि माहौल इस तरह का है, आप देख ही रहे हैं कि इस तरह की फीलिंग्स को कभी भी कोई भी आदमी जो है वो मतलब कभी भी हो जाती हैं। किसी को कोई यूज कर लेता है किसी भी तरह से, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी किसी भी तरह से यूज कर लेता है, तो वो चीज हो गई। और अब हम अगर आप बात करते हैं जवान की, तो जवान के अंदर भी जैसे कि एक बार आपसे बात हो रही थी कि जो इसमें भी ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो साउथ इंडियन सिनेमा का है, कि एटली ने जो ये ब्रेव स्टेप उठाया कि मैं इसको एक जो भी आजकल के जितने भी करंट इशू चल रहे हैं, कि हमें उसके आसपास शाहरुख खान को मैं किसी में ला सकता हूँ। क्योंकि अब शाहरुख खान के तो ये मैं क्रेडिट दूंगा कि काफी दिनों से काफी जो लास्ट फिल्म उन्होंने जब भी की है, उन्होंने हर बार नया कुछ करने की ट्राई की है। लेकिन वो उन्होंने कभी ये खुद नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी बोल्ड फिल्म कर दूंगा, जो कि एक तरह से मतलब आज की तारीख में तो बड़ी हिट जा रही है, लेकिन कल को इसको आप मेरे को काफी हद तक ये भी अंदेशा है कि कल को इसको इस मैसेज को रॉन्गली भी कंसीव ना किया जाए जब इलेक्शन ईयर आएगा। तो हो सकता है कि जो आज ये बड़े बोल्ड मैसेजेस दिखा रहे हैं ना, वो हो सकता है कि कल को वो इसके अगेंस्ट भी चले जाए। हालांकि आज की तारीख में ये बड़े वो चीज लग रही है। तो ये कमर्शियल सिनेमा का हमेशा से एक वो तो रहता ही है थोड़ा सा, इन लोगों को डर तो रहता ही है कि जैसे ही हमने इशू बेस्ड कोई चीज उठाई तो हम उसके अंदर फंस जाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इसके लिए तो और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कोई फिल्म कोई कमर्शियल सिनेमा मैसेज बेस्ड सिनेमा के लिए या उसके लिए कोई चैलेंज है, या वो चीज उसके लिए कुछ चैलेंज है।
हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि जैसे अब होता यह है कि जो एक्टर्स एक सक्सेसफुल हो जाते हैं एक तरह की फिल्म करने में, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, इवन फॉर दैट मैटर आयुष्मान खुराना है, तो वो क्या सोचते हैं कि हम उसी के अंदर अपना वही चीज जो एस्टेब्लिश चीज है उसको हम मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च के बड़ा बना के ग्रैंडियोर दिखा के उसी के अंदर उसी को हम करें। अब आप देखो कि इसके अंदर जो हर एक आदमी अगर ऐसे करने लगेगा और इतना पैसा उसमें पंप इन करने लगेगा तो फिर छोटी फिल्में कम बनेंगी। जो छोटी फिल्में हैं वो सिर्फ उसका स्कोप सिर्फ रीजनल सिनेमा में रह जाएगा। इस ये जो बड़े स्टार्स इस तरह की फिल्में नहीं करेंगे, जैसे शाहरुख खान ने छोटी फिल्में पहेली या इस तरह की कोई सिंपल सी फिल्में की, उस तरह की फिल्में थोड़ी कम बनने लगेगी, ये एक अंदेशा है। लेकिन देखो बाकी दूसरे स्टार्स करेंगे और ऐसा सिनेमा दूसरा सिनेमा भी आएगा, क्योंकि एक सिनेमा देख देख के आदमी पक जाता है। वो जरूरी नहीं है कि वही वही देखता रहे, उसको चेंज तो चाहिए चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, सही बात आपने कही। और एक लेकिन ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी भी इंडस्ट्री, जैसे साउथ इंडस्ट्री इतना क्यों ग्रो करती है, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनता है। लेकिन साथ में कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे हर साल जो है चार पांच ऐसी मेगा हिट फिल्में आ जाती हैं जो इंडस्ट्री के अंदर जो मनी है वो पंप अप करते रहती है, क्योंकि वही प्रोड्यूसर जिसने मान लीजिए जेलर बनाई है वो एक छोटी फिल्म को ही बनाता है वहां पे जाके। तो ये वहाँ का ट्रेंड रहता है। तो आई थिंक वो चीज मुझे लगता है कि अब बॉलीवुड में भी आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम 500+ मूवीज देख चुके हैं। मेरे साथ दीपिका जुड़ गई हैं। दीपिका प्लीज अनम्यूट भी करें। और यही सवाल मैं आपको डालता हूं कि अगर आपके पास आप ऐसा तो पहले से पूरी जो डिस्कशन है इसके ऊपर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो वो करें। और ये सवाल जो है मेरा रहेगा कि क्या आने वाली जैसे फिल्में आ रही है, प्रभास की सालार आ रही है, और शाहरुख खान की शायद डंकी भी आ सकती है इस दिसंबर के एंड तक, और फिर सलमान खान की टाइगर आ रही है। तो क्या लगता है कि आने ये जो 2-3 महीने और आने वाले हैं ये कितने बढ़िया हो सकते हैं इंडस्ट्री के लिए? सर ऑब्वियसली अभी जिस तरह से वापसी हुई है, जिसे कहते हैं कि बॉलीवुड की, कोविड के बाद से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस समय जो है वो बूम पर है। तो आने वाले जो 2-3 महीने हैं, जो ये सबके फेवरेट एक्टर्स की मूवीज आ रही हैं, लाइक सलमान खान की एक अलग फैन फॉलोइंग है, शाहरुख खान की अलग है, तो ये कलेक्टिव जिसे कहते हैं कि हर की बैक टू बैक, प्रभास की अलग है, तो ऑब्वियसली ये 2-3 महीने में तो बहुत ही ड्रास्टिक जिसे कहते हैं सक्सेस बॉलीवुड को मिलने वाली है। बिल्कुल। जी सर। तो हाँ, ये मैं वही डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि किस तरह से एक महीने में जो है हमने 500+ मूवीज देख ली। मतलब और अब ये जो यही महीना सितंबर चल रहा है, और अभी सालार शायद इस मंथ के एंड तक आ रही है, और नेक्स्ट मंथ एनिमल आ रही है, और उसके बाद फिर भाईजान की मूवी आ रही है, देन उसके बाद फिर हो सकता है डंकी और हैप्पी क्रिसमस जो है वो आए। तो वो सारी फिल्में जो हैं आई थिंक ये सब बड़ी मूवीज हैं। तो यही मुझे उम्मीद रखती है कि, और होना भी ऐसा चाहिए कि काफी बरसात हो पैसों की जैसे हो रही है, ताकि और भी बड़ी और अच्छी और ग्रैंड मूवीज बन सकें, ताकि हम लोग और पैसा इन्वेस्ट करके कुछ हॉलीवुड टाइप का भी कुछ मटेरियल क्रिएट कर सकें, कुछ बड़े लेवल की चीजें क्रिएट कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अरुण जी एंड तपन एंड दीपिका। आप लेट आए लेकिन अच्छा लगा कि आप आए। तो नेक्स्ट डिस्कशन में फिर मिलते हैं।